हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे YouTube की उस न्यू पॉलिसी के बारे में जो 15 जुलाई से अप्लाई होने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि 15 जुलाई 2025 से YouTube कुछ न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और उसका पर्पस बस यही है कि अब जो YouTube है वो ओरिजिनल कंटेंट को प्रेफर करेगा, ओरिजिनल कंटेंट को ही मोनेटाइज करेगा। बट काफ़ी सारे क्रिएटर्स को इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन कौन सी ऐसी हमारे पास पॉलिसीज़ हैं जो अब ऐड होगी, क्या उसमें हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी सबसे पहले कब से इफेक्टिव हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को अभी नहीं मालूम उनको बता देता हूँ कि ये जो पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होगी 15 जुलाई 2025 से। ठीक है, 15 जुलाई 2025 से, यानी आज से 5 दिन बाद ये पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो चुकी होगी। ठीक है, और इसको अप्लाई होने के बाद में YouTube कुछ सेट ऑफ रूल्स को परफॉर्म करेगा अपने एल्गोरिदम के थ्रू, और ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से यूज़र क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो पॉलिसी हमारे पास है। जैसे सबसे पहले जो YouTube ने पॉइंट रखा है वो है मास प्रोड्यूस्ड रिपीटेटिव कंटेंट विल बी डीमोनेटाइज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी कंटेंट रिपीटेटिव है किसी भी फॉर्म में, तो उसको YouTube अब डीमोनेटाइज करेगा। मतलब अब मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कुछ क्रिएटर्स क्या करते थे, एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करते थे, उसी के कुछ पोर्शन को रिपीटेशन में यूज़ करके और उन वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में ऐड रखते थे। ठीक है, तो उसका इश्यू क्या होगा कि अब YouTube एल्गोरिथम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेगी और उसको मास प्रोडक्शन और रिपीटेटिव कंटेंट के कंसिडरेशन में लेते हुए उसको डीमोनेटाइज भी कर सकती है। मतलब अब YouTube उस पर कोई भी अर्निंग आपको उन वीडियो से नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट भी लिखा है कि कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग टेम्पलेट्स और रिपीटेटिव फॉर्मेट विल नो लॉन्गर क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। मतलब कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे पूरी वीडियो क्रिएट करते रहते हैं, है ना। एक फिक्स फॉर्मेट हो गया कि हाँ एक ये इमेज है, वो कंटिन्यू वो इमेज ही शो हो रही है उसमें। मतलब कोई भी फिक्स तरह का रिपीटेटिव कंटेंट अगर आपके पास है तो वो अब मोनेटाइज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है AI जनरेटेड कंटेंट इज एट रिस्क। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला पॉइंट आया है यूजर्स की तरफ से, क्योंकि AI का कंटेंट अभी हम सब लोग यूज़ कर रहे थे। AI का वीडियोस हो, AI ऑडियो हो, नरेशन हम अपना AI के थ्रू रखते थे और थंबनेल वगैरह भी हम यूज़ करते थे। तो पहले तो इसमें एक कन्फ्यूजन मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि थंबनेल क्रिएशन, स्क्रिप्ट क्रिएशन, इसके लिए अगर आपको AI यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें यूट्यूब को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने कोई वीडियो बनाई जहां पे आपने ऑडियो पूरा जो है AI की हेल्प से जनरेट किया, ऑटो जनरेशन जो ऑडियो होता है AI का, वो अगर आपने यूज़ किया तो उस वीडियो को अब YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा और वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, AI के जो वॉइसेस हैं उसको अब यूज़ नहीं करना। दूसरा, ऑटो जनरेटेड विजुअल्स। ये भी जैसे कुछ लोग अभी क्या कर रहे थे कि AI के थ्रू वीडियोस को क्रिएट कर रहे थे और उसमें AI का ऑडियो रखते थे, है ना। और उसमें देखा जाए तो अपना पर्सनल इनपुट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो AI से बनवा लिया, ऑडियो AI से बनवा लिया, थंबनेल भी आपका AI का है। तो उस तरह की वीडियोस को अब YouTube अलाउ नहीं करेगा, अब वो वीडियो डिमोनेटाइज होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी आप वीडियो बना रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि उस वीडियो में आपका पर्सनल कोई कंट्रीब्यूशन हो। जैसे अगर मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें जो वॉइस ओवर है वो मेरा है। ठीक है, जो स्लाइड्स मैंने यूज़ किए वो मैंने खुद ने क्रिएट किए, मैं किसी का कॉपी करके स्लाइड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, ये मैंने खुद से क्रिएट किया और वॉइस ओवर मेरा जो खुद का है। ठीक है, कुछ यूजर ये भी सोच रहे होंगे कि फिर YouTube उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि AI वॉइस है या ओरिजिनल वॉइस है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये लोग प्रॉपर एल्गोरिदम यूज करते हैं, AI की हेल्प से ही वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वीडियोस AI जनरेटेड हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मेक श्योर करना कि अब से जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो AI जनरेटेड नहीं हो। थंबनेल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हो, बट उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि कोई ऐसा लोगो आप यूज़ ना कर लो किसी ब्रांड का, या कोई भी वॉयलेशन ना हो जो बाकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट AI ऑडियो और AI ऑटो जनरेटेड विजुअल्स अब यूज़ नहीं करना, अदरवाइज वो डीमोनेटाइज होगा।
अब क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ हुई क्यों है, क्यों यूट्यूब ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो उसका सिर्फ रीज़न यही है कि यूट्यूब ओरिजिनलिटी को अब मैंडेटरी कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि अब आपको जो भी कंटेंट बनाना है वो आपके खुद के वैल्यूज़ के साथ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यूट्यूब रिक्वायर्स ओरिजिनल थॉट, वॉइस, कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, कोई भी सेशन क्रिएट कर रहे हो, कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो उस वीडियो में थॉट आपका होना चाहिए ओरिजिनल, वॉइस आपकी होनी चाहिए, कमेंट्री आपकी होनी चाहिए और एजुकेशनल वैल्यू भी आपकी तरफ से ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप स्क्रिप्ट बनाते हो, कोई कंटेंट को रिसर्च करते हो एआई के थ्रू से, तो वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हो किसी भी एआई एप्लीकेशन की हेल्प से। बट उसको जब आप डिलीवर कर रहे हो, उस कंटेंट को जब आप कंसाइज वे में डिलीवर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि उसमें जो आपने वॉइस ओवर दिया है वो आपका खुद का ओरिजिनल हो, जो विजुअल्स आप वहाँ पे शो कर रहे हो वो खुद का हो, और एजुकेशनल कंटेंट है तो यूट्यूब उस चीज़ में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो। इस वजह से यूट्यूब ने ये पॉलिसीज़ को रोल आउट किया, जो आज से 5 डेज बाद यानी 15 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट करेगा यूट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब उन वीडियोस का क्या होगा जो वीडियोस पहले से इस तरह से बन चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने बहुत सारे वीडियोस एआई के थ्रू बनाए थे, जिसमें वॉइस ओवर एआई का था, वीडियो एआई का था। तो उन वीडियोस का क्या होगा, तो इस चीज़ में क्या होगा कि अब यूट्यूब उन कंटेंट को भी रिव्यू करेगा, है ना, नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन कंटेंट को भी चेक करेगा। अगर कोई भी वीडियो ऐसा मिलता है जो इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो उस चीज़ को यूट्यूब अब डिमोनेटाइज करेगा और यूज़र क्रिएटर को इन्फॉर्म भी करेगा कि ये वीडियोस जो है वो इनवैलिड है, और इनको या तो आप, अब सॉल्यूशन यही है कि या तो आप उनको पहले से ही प्राइवेट कर दो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई वीडियो यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है तो आप उसको अनलिस्टेड प्राइवेट करके रख सकते हो, अदरवाइज आप उनको डिलीट कर सकते हो, बट यूजुअली डिलीट कोई नहीं करता। तो ये फिर यूट्यूब के ऊपर है कि यूट्यूब कैसे उसको रिव्यू करता है और क्या आपके पास फीडबैक आता है, ठीक है। बट जो भी फीडबैक यूट्यूब के एंड से आता है वो फिर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब ने बोला उसको डिलीट करने को, तो वो डिलीट हमें करना पड़ेगा एज ए क्रिएटर, ठीक है। बट ये चीज़ है बिल्कुल सही कि यूट्यूब उस चीज़ को भी रिव्यू करेगा, क्योंकि उसका मेन एजेंडा है ओरिजिनलिटी को प्रेफर करना, ओरिजिनलिटी को प्रमोट करना। और इस वजह से वो अब जो एआई, काफ़ी सारे चैनल्स आपने देखे होंगे जो सिर्फ एआई का ही कंटेंट डालते थे, तो अब उन कंटेंट पे रिस्क है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ आती है रिपिटेशियस कंटेंट डेफिनेशन, मतलब स्लाइड शो, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, रीडिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी मटेरियल विदाउट कमेंट्री आर नॉट अलाउड। पहले क्या होता था, एक ऐसा वीडियो बनता था जिसमें एक टेक्स्ट लिखा जाता था, खाली टेक्स्ट चल रहा है, मतलब टाइपिंग हो रहा है टेक्स्ट का, और उसमें ना कोई कमेंट्री ना कोई वॉइस ओवर, और सिमिलर बस एक टेक्स्ट है जो आपने स्क्रीन पे फ्लो कर दिया और उसके थ्रू आपने वीडियोस बनाए थे। तो उस तरह के वीडियोस भी अब यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। मतलब अगर आपने कोई सपोज एक प्लेलिस्ट, आपने एक पीपीटी बना के और बिना किसी वॉइस ओवर के उसको अगर आपने अपने वीडियो में यूज़ करा और उस पर कोई भी ऑडियो नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, बस आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा दिया, या किसी थर्ड पार्टी मटेरियल को यूज़ करके आपने उस पर कमेंट्री कर, बिना कमेंट्री के उसको, बिना कोई वैल्यू ऐड करे अगर आपने उसको यूज़ किया, तो वो चीज़ भी यूट्यूब अब डिमोनेटाइज करेगा और वो भी यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो यूट्यूब मोनेटाइज करेगा। तो सिर्फ जो अभी तक हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए, मतलब एआई जनरेटेड ऑडियो वीडियो नहीं हो और ओरिजिनल वीडियो है, तो यूट्यूब उसको, मतलब सिर्फ एआई जनरेटेड जो वीडियोस है और जो बेसिक जो पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया तो उन चीज़ों को यूट्यूब डिमोनेटाइज करेगा, अदरवाइज बाकी सभी चीज़ों को यूट्यूब मोनेटाइज करेगा। जैसे वीडियोस विद योर वॉइस, अगर आपकी खुद के वॉइस के थ्रू आपने वीडियो बनाया तो बिल्कुल वो मोनेटाइज रहेगा। पर्सनल इंसाइट होगा, अगर आपने उसमें कोई भी खुद का वैल्यू किया, टीचिंग, रिएक्शन, रिव्यूज़ और ट्यूटोरियल्स बनाया है, तो उस चीज़ को यूट्यूब मोनेटाइज करेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो आई थिंक ये सारी पॉलिसीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में वो सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पे आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं आपको एक सेशन बना के दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टेक्सचर मिथ नेम से।
और नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड या जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड मैं आपको कंटेंट क्रिएट करके यहाँ पे पब्लिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।